हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, संविधान के बारे में कल आपको बताया था, कल से स्टार्ट किया था। पहला वीडियो मेरा ये दूसरा वीडियो है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। ठीक है, संविधान की क्या क्या विशेषताएं, क्या है संविधान। देखिए, मैंने आपको बताया था कि संविधान में जो पहली जो बैठक हुई थी, देखिए कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 ईस्वी को क्या कहते हैं, संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, इस सभा को परमिशन दी गई थी कि आप संविधान बनाइएगा, संविधान का निर्माण करिएगा। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो देश था 200 वर्ष की गुलामी से बाहर निकला था, तो हमें एक ऐसा संविधान बनाना था जिसके अनुसार कि उसमें अगले आने वाले समय तक इसमें कोई भी अराजकता महसूस ना हो। और हमें देख के भी लगता भी है और दिखता भी है कि कोई अराजकता हमारे संविधान में नहीं है। मैंने आपको देखो बता दिया था, पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 का मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। सच्चिदानंद सिन्हा इसके स्थायी अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक हुई थी 1946 ईस्वी को। ठीक है, देखो 1946 ईस्वी को हुई थी अगली बैठक। और जो तीसरी बैठक थी वो हुई थी 1946 ईस्वी 13 दिसंबर को, 2 दिन के गैप से हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान के पहले अध्याय के रूप प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, उसके रूप में जाना जाता है। मैंने बताया था पहले इसमें कितने 389 मेंबर थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। 4 चीफ कमिश्नरी से थे, 4 चीफ कमिश्नरी और क्या कहते हैं 292 प्लस 4। ठीक है, चीफ कमिश्नर 4 ये वाले 296 हो गए। उसके बाद 93 क्या थे, देसी राजाओं के रजवाड़े। ठीक है, कितना हुआ आपका, पूरा हुआ। देखिए, बात समझ में आ गई होगी। 93 389 सदस्य थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, 292। ठीक, बात समझ में आ गई। 389 पूरा। और इनका जो चुनाव हुआ था प्रति 10 लाख जनसंख्या पर हुआ था। ये मनोनीत होकर आए थे। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, तो देखिए इसका ये कल वाला रिकॉल होता, आगे हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। ठीक है, देखिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। क्या है कि भारतीय संविधान क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं ये समझने के लिए ये मान लो बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इन कंसेप्टों को समझ लेंगे तो आपको आने वाली वीडियो में बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो देखिएगा क्या है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है लिखित संविधान और सबसे बड़ा संविधान है। क्या है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, अलिखित संविधान। देखिए, पूरे विश्व में 2 प्रकार के संविधान है, एक लिखित और एक अलिखित। लिखित संविधान स्पेशली भारत, अमेरिका, ब्रिटेन का अलिखित है। ब्रिटेन का अलिखित है और अमेरिका, भारत और क्या कहते हैं उनका क्या लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान भारत का है। ठीक, तो देखिए इस क्या कहते हैं भारतीय संविधान का विशेषता मैंने बता दी, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का। देखिए, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद। देखिए, प्रारंभ में क्या था, 395 अनुच्छेद और क्या कहते हैं 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। 8 अनुसूचियाँ थीं। और उसके बाद क्या हुआ था, 8 अनुसूचियाँ और 4, और अब तक वर्तमान में जो 12 हैं। ठीक है, वर्तमान में 12 हैं। क्लियर, वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 हो चुकी हैं। ठीक, इसी प्रकार जो अनुच्छेद हैं वो ए बी करके 450 के अबव हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हम। देखिए, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। देखिए, मैं आंतरिक और बाह्य स्रोत से आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में देखिए जिस समय हमारा देश जिस समय संविधान बना उस समय क्या था,
क्या ब्रिटिश शासन था और लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने हमारे देश पर राज किया था। और एक अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम 1935, इससे लगभग क्या किया था 250 आर्टिकल इस संविधान में शामिल किए गए। तो ये तो हो गए आंतरिक, और जैसे बाहर से लिए गए अमेरिका से जैसे लिया गया है, क्या नाम है, जैसे एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से ली गई है, और क्या कहते हैं मौलिक यानी क्या नाम है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, तो यानी कि बाहर से भी लिए गए थे कुछ चीज़ें अच्छी अन्य देशों के संविधानों से निकाल मतलब छाट करके अपने संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आगे बताते हैं। अब आते आंतरिक और बाह्य स्रोत से मैंने बता दिया कि सबसे ज़्यादा आर्टिकल भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। देखिए नम्यता एवं अनम्यता, नम्यता अनम्यता आप समझ लीजिए लचीला एवं कठोर। तो देखिए भारत के संविधान में क्या कहते हैं लचीला और कठोर दोनों रूप पाए जाते हैं। जैसे कि संसद अगर चाहती है कि 2/3 सदस्य होकर के इसके कुछ प्रावधानों को बदल सकते हैं, कुछ प्रावधानों को बदल सकते हैं। तो ये इसका हो गया क्या कहते हैं सरल रूप, ये सरल रूप हो गया। उसके बाद कुछ प्रावधानों को इसके साथ साथ 2/3 बहुमत के साथ साथ क्या करना होता है कि आधे से अधिक राज्यों से परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन। तो ये इसके कठोर रूप को दर्शाता है। समझ में आ गई? तो यानी कुछ प्रावधान है उनको हम क्या कहते हैं इजीली बदल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ प्रावधानों को आधे से अधिक राज्यों की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये इसका कठोर रूप हो गया। बात समझ में आ गई? तो लचीला एवं कठोर ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब क्या कहते हैं एकल नागरिकता। देखिए हमारे देश में भारत में एक इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से मतलब तात्पर्य ये है कि देखिए अमेरिका है, अन्य देश अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता से मतलब समझते हैं उनकी नागरिकता देश स्तर पर अलग और क्या कहते हैं राज्य स्तर पर अलग। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में केवल नागरिकता केवल एक ही जगह एक देश स्तर पर ही होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो दोहरी नागरिकता एकल नागरिकता। ठीक है, उसके बाद अब आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो थोड़ा थोड़ा टैकल कर रहे हैं लेकिन हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, देखिए राज्यों को ये परमिशन दी गई है कि वो क्या कहते हैं विधि बनाते वक्त जनता का ध्यान रखें। ठीक है, बात समझ में आ गई? मौलिक कर्तव्य। उसके बाद अगला आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं प्रारंभ में ये नहीं था, बाद में 42वें संशोधन 1976 ईस्वी को स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इनको इंक्लूड किया गया था, इसके अंदर शामिल किया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? मौलिक कर्तव्य। उसके बाद सार्वभौमिक मताधिकार, ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। देखिएगा कि इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, सबको अपना एक मत देने का अधिकार है। क्या है? सबको अपना एक मत देने का अधिकार है। ठीक, देखिए एक चीज़ और है इसमें कि प्रारंभ में यह क्या था 21 वर्ष था मत देने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। क्या 18 वर्ष, और अब वर्तमान में भी 18 वर्ष है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो देखिए ये हमने अमेरिका से ली है। अब देखिए भारत में क्या है, भारत में जो स्वतंत्र क्या नाम है न्यायपालिका है वो इस तरीके से है। देखिएगा एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऐसा नहीं है कि देखिएगा कि केंद्र स्तर पर अलग हो, राज्य स्तर पर अलग हो और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, यानी कि हमारे यहाँ प्राइमरी इस तरीके से सिस्टम है। ठीक है, कि केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, स्वतंत्र एवं न्यायपालिका, स्वतंत्र निष्पक्ष। ठीक है, कोई हस्तक्षेप नहीं है इसमें। अब कहता है संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन से। मैंने बताया था कि उस समय हमारे देश में किसका शासन था? ब्रिटेन का। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935
इसी से 250 आर्टिकल लिए गए। मैंने तो कई बार बता दिया, लेकिन इनको अलग अलग याद नहीं रखना है, एक समूह रूप से याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार शासन, ठीक है। उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली बता दी मैंने आपको। उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष, ठीक है। देखिए धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष, आप पंथनिरपेक्ष याद रखिएगा। तो देखिए पंथनिरपेक्ष से मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म व्यक्ति का होगा। क्या? धर्म व्यक्ति का होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म व्यक्ति का होगा केवल। देखिए इसको क्या कहा था, 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था, ठीक है। पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्या जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो देखिए एक बार से फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम। देखिएगा भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताओं में है कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ठीक है। मैंने बताया अलिखित संविधान जो है वो ब्रिटेन का है, और सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, ठीक है। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, ठीक। देखिए अलिखित संविधान मैंने बता दिया ब्रिटेन का। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत मैंने बताया, आंतरिक स्रोत से तात्पर्य ये है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे आर्टिकल संविधान में शामिल किए गए हैं। देखिए बाह्य स्रोत से मतलब है जैसे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और गहरी नागरिकता जैसे, और क्या कहते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका जो इंक्लूड इसके अंदर किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नम्यता एवं अनम्यता, लचीला एवं कठोर। मैंने बताया आपको कि संविधान के प्रावधानों को 2/3 2/3 बहुमत लेकर के परिवर्तित किया जाता है कुछ प्रावधानों को, लेकिन कुछ में क्या होता है कि इसके साथ साथ राज्य के सदस्यों से, राज्यसभा के सदस्यों से क्या कर लेना पड़ता है, राज्यों से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। राज्यों से परमिशन आधे से अधिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, कठोर, ये कठोर रूप को दर्शा दिया इसने, ठीक है। उसके बाद एकल नागरिकता। देखिए देश स्तर पर हमारे यहाँ एक गहरी नागरिकता है, लेकिन अदर देशों में जैसे अमेरिका है, अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता, राज्य स्तर पर अलग, देश स्तर पर अलग, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है। भाग 3 में, प्रारंभ में 7 थे लेकिन अब 6 हैं, वो आगे हम बात करेंगे। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। दूसरा मौलिक कर्तव्य, प्रारंभ में यह नहीं था, लेकिन 42वें संशोधन 1976 ईस्वी को शॉर्ट सिंह समिति के द्वारा इनको इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी को क्या करना है, मताधिकार करने, मत देने का अधिकार है, ठीक है। प्रारंभ में इसकी जो उम्र थी वो 18 वर्ष थी, और बाद में प्रारंभ में 21 वर्ष थी, बाद में क्या करते हैं 61वें संशोधन के अनुसार कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, देखिए ये हमने अमेरिका से ली है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, संसद के माध्यम से विधि बनाई जाएगी, ठीक है। दूसरी बात देखिए, भारत एक इकलौता ऐसा देश है जिसमें क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, देश स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्वशासन, ठीक है बच्चों। धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष, ये क्या है, 42वें संशोधन के अनुसार इसमें जोड़ा गया है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म व्यक्ति का होगा, ठीक है। मैंने बताया 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी, और बाद में कितनी हो गई, 4 जोड़ करके 12 हो गई, और इसमें ए बी करके 450 आर्टिकल हो गए हैं। समझ में आ गया? तो मैं समझता हूँ बच्चों आपको समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। मुझे भी मोटिवेट करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।